असल में हम कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं होते। कॉन्फिडेंस एक ऐसी की है जिसके चलते हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो इंटरव्यू क्लियर करना हो, एग्जाम क्लियर करना हो, या किसी को प्रपोज करना हो, या किसी को अपनी मन की बात कहनी हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप अपनी कितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे जिसमें जरा सा भी डेयरिंग की जरूरत हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसमें मैं आपको 6 सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं, जिसमें से 2 आपके फ्यूचर से कनेक्टेड हैं, 2 आपके पास्ट से कनेक्टेड हैं और अगले 2 आपके प्रेजेंट से कनेक्टेड हैं। सबसे पहला है, अपने आप को पास्ट की कामयाबी याद दिलाओ। पता है, हम जब किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल होते हैं या दुखी फील कर रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि हम कामयाबी के लिए बने ही नहीं हैं। जब भी आप अकेला लोनली फील करो, ऐसा फील करो, तब आपको तुरंत आपके पास्ट में आपके द्वारा की गई कोई भी कामयाबी जो आपने हासिल कर रखी हो या कोई भी ऐसी पास्ट की चीज़ जो आप पे हैप्पीनेस दे, उसको तुरंत याद करें, जिसके वजह से हम एकदम फुल चार्ज फील करते हैं। जब आप पास्ट की कामयाबी के बारे में सोचो तो ये भी सोचो कि आपने उसके लिए क्या प्रिपरेशन करी थी। असल में हम जब भी किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो जिस तरह हम उसे पाने में लगे रहते हैं, उस पर काम करते हुए हम ये नहीं सोचते कि दिन है या रात है, हम बस उसको काम को करने के लिए जीत और मेहनत करते रहते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम अपने मन में बिठा लेते हैं कि हमने बस ऐसी हमारी किस्मत अच्छी थी और हमारा काम हो गया, और हम फिर ये हमेशा सोचते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें सक्सेसफुल कामयाबी जरूरी मिलेगी, जबकि हर सक्सेस का रास्ता अलग सा होके निकलता है। आपने जब भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है तो अपने पहले पास्ट की किसी कामयाबी के पीछे की प्रिपरेशन मेहनत को याद करो। अब जैसे कि एक लड़के ने अपने एक बिजनेस शुरू किया था, उसका अपने बिजनेस के पीछे इतना पागलपन, इतना चाव था कि वो उसमें सक्सेसफुल हुए लीडर्स से मिलना, उससे बात करना, उनसे अपने बिजनेस के बारे में कैसे उसको आगे और प्रॉस्परस तरीके से बढ़ा सके उसके बारे में बात करता था। अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए अपने प्लान के हिसाब से रोज काम करता था। ये सब उसने इतना पॉजिटिव होके और पेशेंटली काम किया, वो उसका बिजनेस जो चल रहा था वो उसका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करने लग गया। फिर उसे अपने इस बिजनेस बहुत कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर उसने एक और नया बिजनेस शुरू कर दिया इसके साथ साथ, और उस पे भी काम करना शुरू कर दिया। अब दोनों बिजनेस में बराबर ध्यान ना देने के वजह से पहले वाले बिजनेस में गिरावट आने लग गई। फिर इसके बिजनेस गिरने के वजह से लोगों ने इसे ताने मारने शुरू कर दिया और कहने लग गए कि हमने तो इसे पहले ही बोला था कि बिजनेस तो बड़े लोगों का खेल है, जिसके वजह से इसका कॉन्फिडेंस बिजनेस के ऊपर से एकदम गिरने लग गया। फिर इसने एक कमरे में शांत बैठ के अपने कुछ बीते हुए दिनों के बारे में सोचने लग गया। फिर उसने ये सोचा कि उसने पहले कैसे सबसे एडवाइस ली थी, फिर बिजनेस शुरू किया था, फिर वो बिजनेस चला था, लेकिन फिर इसने किसी की भी एडवाइस ना ली और जिसके कारण इसका बिजनेस गिर गया। तो फिर इसने दोबारा सक्सेसफुल लोगों से एडवाइस लेनी शुरू करी, फिर दोबारा से उस एनर्जी से काम करना शुरू किया और इसका बिजनेस दोबारा चलने लग गया। तो भाइयों आपको एक नज़र अपने पास्ट के तरफ भी देखना चाहिए। इसके बाद अब प्रेजेंट में अपने आप से पॉजिटिव वे में बात करना शुरू करो। अगर आपने खुद को ही नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया तो आपको वो एनर्जी मिल नहीं पाएगी जो एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति को चाहिए। याद रखना दोस्तों, अगर आपने अपने अंदर एनर्जी की रोशनी बुझा दी तो आप पूरे शहर में कहीं हमेशा अंधेरा ही मिलेगा, कहीं भी रोशनी नहीं मिलेगी। और अगर आपने अपने अंदर अग्नि की मिसाल जला ली तो याद रखिएगा, तो आप दिन में भी इतने चमकेंगे कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद आप जिस भी वजह से डाउन फील कर रहे हो तो उसकी वजह ढूंढो और अपने आसपास उन्हीं लोगों को देखो जिनके संग वो चीज़ हो चुकी है, जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो। इससे आसान रास्ता और कोई भी नहीं है, बस उसी तरीके से वो उस चीज़ से कैसे उभरे थे, बस वही तरीका आप भी देखो, उस पर ध्यान दो और आप भी उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। जो आप डाउन फील कर रहे थे उससे आप अच्छा बेटर फील करोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसके बाद है फ्यूचर। अपने आप को सक्सेसफुल इंसान की तरह ही सोचो। देखो, अगर आप नाकामयाब होते हो तो क्या क्या होगा ये तो आपको मालूम होता है, बट अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो क्या क्या होगा ये आपको सोच से जरा परे है। तो भाई एक्सपीरियंस लो सक्सेस लेने का, ताकि आज की लाइफ और आपको सपनों की लाइफ एक हो सके। और हमेशा याद रखना, बाउंस बैक हमेशा खाली बैठने से बेहतर होता है। जो हो गया है उस पर सर पटक कर बैठोगे तो वही हमेशा माइंड में आएगा जो हो गया है।
बट अगर आप ये सोचोगे कि अब अगला कौन सा काम करना है, तो आपको दिमाग में वही सब चीज़ें आएंगी, तो और अलग अलग चीज़ों के लिए आपके दिमाग में दरवाजे खुलेंगे और आप और बेहतर से और प्रगतिशील से अपने काम कर सकोगे और अपने लाइफ में और सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाली और वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और प्लीज़ हो सके तो कमेंट भी करना ना भूलिएगा, उससे भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।